वैसे उनको मानसिक छवि, मेंटल स्क्रीन पर भगवान का स्वरूप देखते हुए मन मन में भगवान को प्रणाम करें, उनका नाम जपन कीजिए। 5 बार भगवान का नाम उच्चारण करें। भगवान की कृपा को महसूस करते जाइए, नाम जपते जाइए। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे उनके हाथ को अभय मुद्रा में देखते हुए उनकी कृपा को महसूस करें। मेरी बुद्धि सुबुद्धि रहे, मेरा मन शांत और संतुलित रहे, मेरा हृदय प्रेम से भरपूर रहे, मेरा शरीर स्वस्थ निरोग हो, मेरे घर में प्रेम सदा बना रहे, समृद्धि और प्रसिद्धि से मैं माला माल रहूं, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो, मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ और गुरु का साथ हमेशा बना रहे, मैं धर्म कर्म वाला बना रहूं, मेरा जीवन सौभाग्य से युक्त हो, ऐसा भाव लेते हुए भगवान का आशीर्वाद खुद पर अनुभव करें। भगवान की कृपाओं के लिए धन्यवाद कीजिए। भगवान के रक्षा कवच को याद कीजिए कि भगवान आपके रक्षक बनकर आपको सदा संभालते रहे हैं। भगवान के इस रूप को याद करके उन्हें धन्यवाद दीजिए। सिर झुकाकर प्रणाम करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। मातृशक्तिवत भूषो। गला थोड़ा काम नहीं कर रहा है लेकिन भगवान की महिमा तो कही जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता हमको दी है, यह भगवान की अमृत वाणी है और इस अमृत वाणी में जो संदेश है वो बड़ा ही अद्भुत संदेश है। इन संदेशों को जितना जितना आप अपने मन में मनन करेंगे उतने अधिक आप जीवन में सफल होंगे, क्योंकि हम सभी लोग कुछ चीजों के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, पर जिस तरह से कोई फूल एक पंखड़ी खिलने से पूरा फूल नहीं बनता, सारी पंखड़ियां खिलें तो उसकी सुंदरता बनती है और फूल खिला हुआ दिखाई देता है। जिंदगी भी खिली हुई तब दिखाई देगी जब हम सभी तरफ ध्यान देंगे। मतलब आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, जिससे कभी हमें दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। शरीर से भी आत्मनिर्भर
कि कभी भी सहायता की जरूरत ना पड़े, हमारा शरीर हमारा साथ दे सके। इसलिए बहुत आराम पसंद बनने से हम अपनी जिंदगी को कठिनाई में डालते हैं। ज्यादा हर समय एसी में बैठे रहना, सवेरे की धूप में भी नहीं बैठना। अभी 3-4 हॉस्पिटल से सर्वे होने के बाद एक 22 डॉक्टरों की टीम ने एक घोषणा की कि भारत में 3 में से 2 लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। 3 में से 2 लोग, जिसके कारण थकावट, हड्डियां कमजोर, खुश न रहना, चिड़चिड़ापन और शरीर की हड्डियों में दर्द बढ़ रहा है। नींद भी कम हो रही है। तो पता लगा हम नेचर से दूर जा रहे हैं। पेड़ पौधे जितने लगने चाहिए हम उनकी अहमियत भूल गए। कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हो रही हैं, और उसके चारों तरफ जितनी खुली जगह में हरियाली होनी चाहिए, हमें मिट्टी में तो पांव रखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को मिट्टी में खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये जो पेड़ हैं ये ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको, आंखों की ज्योति बढ़ा रहे हैं। आप समझिए कि जिनको प्रदूषित हवा मिलती है उनकी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है, और जिनके भोजन में सब्जियां, फल वगैरह भी उन्हें उगाने में केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो परिणाम एलर्जी, दमा और तरह तरह की बीमारियां, कैंसर तक क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया, पेड़ कम लगा रहे हैं। एक आदमी मरता है तो अपने साथ कम से कम एक पेड़ साथ लेकर जाता, उसी में उसकी अंत्येष्टि होती है। तो पेड़ कम हो गया ना। और ऑक्सीजन कितनी जरूरी है इसका पता तो कोरोना ने सबको करा दिया। गैस के सिलेंडर के लिए कितने बेचैन हो रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढते घूम रहे थे ना। तो सबकी कोशिश होनी चाहिए अपने जन्मदिन पर कम से कम 1 नहीं 12 पेड़ लगाने चाहिए, हर महीने का 1। इतना भी नहीं करते तो एक अपनी तरफ से, एक शादी की वर्षगांठ पर, एक बच्चों के जन्मदिन पर। और केवल लगाना ही नहीं है, पेड़ को पनपाना भी है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ नहीं, जहां मौका लगे वहां पेड़ लगाओ। घर में भी गमले रखकर हरियाली करिए। तो एक तो आत्मनिर्भर होना जरूरी है, क्योंकि सारी पंखड़ियां खिलनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए, आर्थिक रूप से भी संपन्न होना जरूरी है। अब होंगे कैसे? कमाने पर ध्यान दीजिए तो बचाने पर भी ध्यान दीजिए। बचाने पर ध्यान दे रहे हैं तो फिर उसे इन्वेस्ट करना भी सीखिए। अपने पैसे को घुमाना सीखो,
उसको एक जगह स्थिर मत करो। करेंसी को, करंट के कारण ही करेंसी बनती है ना, प्रवाह, करंट प्रवाह। तो ये चलती रहे, तो आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे, दौड़े भागे कमाकर थोड़ा थोड़ा बढ़े, तो सही जगह लगाओ। सही जगह लगाकर उससे, पैसे से पैसा, और हर दिन कमाना, बचाना। और ये ध्यान रखिए, जितना कमाते हो उसका कम से कम 10 से 20% बचाना जरूरी है। दूसरे ढंग से समझ लीजिए, कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया और शरीर में लगाया वो महत्वपूर्ण है, तभी तो शरीर बनेगा। कितना सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना समझा और जीवन में अपनाया वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कितना कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना बचाया और सही जगह लगाकर उसको बढ़ाया और उसका उपयोग किया वो महत्वपूर्ण है। तो हर दिन आपको अपने जीवन की संपूर्ण पंखड़ियों को खिलाना है। भगवान कृष्ण 16 कला पूर्ण है, मतलब उनके जीवन की, जब ये इधर शरीर धारण किया ना, धरती पर आए, तो 16 की 16 पंखड़ियां खिल गई। तो आपकी भी 16 पंखड़ियां खिलनी चाहिए। शरीर से मजबूत, मन से भी मजबूत, धन से भी, रिश्तों में प्रेम भी पूरा रखिए, अपने जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना है, आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करनी है, भौतिक रूप से भी प्रगति करनी है। सब और से आपको ध्यान देना है। एक ही तरफ ध्यान देते हुए काम खराब नहीं करो। तो क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी को आप सुन लीजिए। भगवान हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी दुनिया में जीवधारी हैं, उन सबका जन्मदाता एक ही शक्ति है, ईश्वर। अर्थात मैं, यदि तुम्हारी श्रद्धा में तुम्हारा परमेश्वर हूं, तो मानो कि मैं ही इस संसार का आदि कारण हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आदि कारण है, हमारा स्रोत है, उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो एक बात बहुत ध्यान से समझें कि हम भगवान के सभी तरह के चित्र घर में लगाते हैं, पर मानते किसको हैं? पूरी दुनिया का मालिक तो एक ही है ना, अनेक तो नहीं है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का मालिक एक है। जिस भी रूप में भगवान को मानते हो, कृष्ण में, शिव में, राम में, देवी में, जहां भी आपकी श्रद्धा है, एक में श्रद्धा रख लीजिए। एक आपके इष्ट देव हैं तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर कहेंगे हम तो सबको मानते हैं, मेरे लिए तो सारे बराबर हैं, तो जैसे दुनिया है ना, तो भगवान भी कहेंगे मेरे लिए भी सारी दुनिया बराबर है, तुम कोई खास हो, तुम वीआईपी कहां से आ गए। तो भगवान को
एक स्वरूप को आंखों में बसाओ, उसी की पूजा करो, उसी के हो जाओ, उसी के रंग में रंग जाओ, उसी को मानते हुए चलिए, उसी में पूरा ध्यान हो जाए। उसी का फोटो पर्स में रखें, वही आपकी टेबल के शीशे के नीचे रहना चाहिए। और एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत, एक पंथ और एक कंत। कंत मतलब एक प्यारा ईश्वर, एक इष्ट देव। अब आप कहेंगे क्या सब कुछ वही दे देंगे? सब कुछ वही देंगे जिन पर आपकी श्रद्धा होगी। कभी कभी गड़बड़ होती है। ध्यान करोगे भगवान शिव का और आंखें बंद करते ही कभी कभी बीच में कृष्ण भगवान कूद पड़ेंगे, बीच में आ जाएंगे, कभी हनुमान जी आ जाएंगे बीच में। तब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो शिव जी को मानता हूं, आप कहां से पधार गए महाराज? तो वो क्या बताते हैं आके कि तुम्हारे शिव और गोविंद हम दो नहीं हैं, एक ही हैं। इसलिए तुम्हारे सामने आकर दर्शन देकर कह रहे हैं कि एक ही शक्ति है जिसको तुम मान रहे हो, श्रद्धा पूर्वक मानते रहो और उसी में अपनी लगन लगाए रखो, पूरी तरह उन्हीं के हो जाओ। लेकिन मंदिर में जब जाओगे वहां और भी मूर्तियां हैं, प्रणाम सबको करके आओ, लेकिन सब रिश्तों को प्रणाम कर लेना। मानना, अपनाना, मांगना एक से, एक के ही आगे खड़े होकर मांगिए। और जब एक जगह आप टिक जाओगे तो कृपा होनी शुरू हो जाएगी। एक मंत्र जपना और एक स्वरूप को मानना और एक ग्रंथ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। एक ग्रंथ घर में रख लो जिसका प्रकाश रोज होना चाहिए, और एक ही गुरु के द्वारा दिया गया सिद्धांत जिंदगी में धारण कर लीजिए। तो ग्रंथ भी एक, पंथ भी एक, मंत्र भी एक, कंत भी, इष्ट देव भी एक, और गुरु संत भी एक। तो फिर